मीडिया था उस सब टाइम। गोदी मीडिया थे। अंग्रेजों से पहले जो अखबार छपते थे भारत में, जो इतने क्रांतिकारी जेल गए, जिनके सर लाठियों से तोड़े गए और सर फोड़े गए उनके। मैं बता रहा हूँ, देखिए बात ये है ना कि स्वर्णिम युग मीडिया वीडिया पता नहीं क्या है, ये फोर्थ पिलर ये सब बेकार है। मैं आपको बताता हूँ जो मेरे दिल के करीब, जो खुद मैं समझता हूँ सच्ची बात है। अब कोई एक पत्रकार है, कोई एक, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, आपने जिनका नाम लिया मैंने उनका भी नाम नहीं लिया, ना उनके चैनल का नाम लिया और ना मैं दूसरे का नाम लेने वाला हूं। तो 2000 से पहले 2014 माफ कीजिएगा, उसके पहले कि एक पत्रकार फेमस बड़े रहे कैबिनेट पोस्ट फिक्स करने के लिए। हाँ, करोड़ों का पैसा लिया, करोड़ों की रिश्वत ली और कैबिनेट की पोजीशन की खुली दलाली करी। वो कभी दलाल नहीं थे, ये बाकी मीडिया गोदी है ना। जो पास्ट में बड़े बड़े महल बना चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां और करोड़ों रुपए का जिनका बैंक बैलेंस है, जो कि कैबिनेट पोजीशन फिक्स करके ट्रांसफर और पोस्टिंग में जो पैसे खा लिए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, फिर सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं भैया जो देख रहे हैं। नहीं, ये रवीश कुमार खुद कहते हैं जनता अपने आप में संस्था हो चुकी है इसमें। संस्था बिल्कुल, हम संस्था से ही बात कर रहे हैं जी, आप सुन रहे हैं संस्था वाले। तो भैया ऐसा है कि जिन लोगों ने कैबिनेट मंत्री की पोजीशन की खरीद फरोख्त करी, उसमें दलाली करी, वो लोग बिल्कुल ठीक थे। और बाकी जो कल बच्चे जो पढ़ेंगे वो दलाल बनेंगे। उसकी भविष्यवाणी आज हो चुकी। हाँ, वो भविष्यवाणी आज हो चुकी। जो कल बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो अभी बच्चा स्कूल में है, जो पत्रकारिता करेगा, वो 2030 में वो दलाल बनेगा। और जो पहले दलाली कर चुके हैं बिल्कुल साफ हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये एक नैरेटिव है, ये एक झूठ है, एक छलावा है, एक छल है, जिसको बड़ी ब्यूटीफुली क्राफ्ट करा गया है। और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। देखिए ऐसा है, आपने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया कि मैं मोदी के खिलाफ हूं, तो जो लोग मोदी के खिलाफ थे वो आपके पास आ गए, जाहिर सी बात है। ठीक है, कल मैं अगर बोलना शुरू कर दूं मोदी जी के खिलाफ, तो जो मोदी के खिलाफ हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, वो आपकी बन गई कॉन्स्टिट्यूंसी। आपने कभी ये नहीं देखा, आपसे मेरी मुराद सारे पत्रकार जो बाकियों को गोदी बोलते हैं, लेकिन खुद 2014 के पहले ये गोद में बैठे हुए थे। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई को ये बोलना चाहिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बोलना चाहिए कि इनके जरा बैंक अकाउंट देखो पिछले 15 सालों के, तब इनको पता लगे कौन गोदी और कौन क्या है, तब इनको पता लगेगा। ये बहुत बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं, ये बहुत बड़े बड़े भैया। ठीक है, और ये सब देखिए, बात यह है कि किसी पे लांछन लगाना बड़ा आसान है, लेकिन कल कोई 4 सवाल पूछ दे तो भाई साहब ऐसा विक्टिम कार्ड ये खेलेंगे कि हाय पत्रकारिता की मौत हो गई। देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, यही लोग थे, हमारी बात चल रही थी ना रिकॉर्डिंग के पहले, आपने एक पॉइंट दिया था, हाँ, वही अर्नब वाला। अब मैं आपको अर्नब वाली बात, क्योंकि संदीप आप ही बात कर रहे थे, तो मैं बताता हूं। संदीप से बात हो रही थी, संदीप ने बोला कि इन लोगों ने रिकॉर्डिंग से पहले कि भाई जब अर्नब गोस्वामी को जेल हुई तब, देखिए बात यह है ना, अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला, ठीक है, बाद में पता लगा वो इनोसेंट है, उसको छोड़ दिया, उसके खिलाफ झूठे केस करे, और जिसने केस कराए वो पुलिस कमिश्नर भागा है, वो होम मिनिस्टर भी, ही इज अंडर द स्कैनर और सब जेल में। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब अर्नब गोस्वामी जेल में था, क्योंकि वो सवाल पूछता था, जब अर्नब गोस्वामी को जेल में टॉर्चर करा गया, जब अर्नब गोस्वामी के साथ गलत काम करा, उसके परिवार के साथ गलत काम करा, ठीक है, तब ये लोग हंस रहे थे। इन्होंने शो किया था। हाँ, इन्होंने सबने शो करा था। देखिए ये व्यापारी लोग हैं, फिर इनका व्यापार जो है पत्रकारिता है। आप पहले ये समझ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एबिटा, बॉटम लाइन, ये सब इनका धंधा है, पत्रकारिता इनका मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आपको अर्नब गोस्वामी से लाख नफरत है, ठीक है, लेकिन वो पत्रकार है। अगर अर्नब गोस्वामी ने झूठ बोला हो तो आप बोलिए अर्नब आपने झूठ बोला है, अगर सच बोला है तो आप बोलिए साहब आपने सच बोला है। अर्नब गोस्वामी जेल में टॉर्चर हो रहा है, तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी को डाल दिया, ठीक है, हाँ, इन्होंने किसी ने आवाज थोड़ा ना उठाई, ये सब अपनी फेसबुक पोस्ट पे धनाधन फेसबुक पे हिंदी में ज्ञान दे रहे थे सबको। अब वो निकल गया, अब इनको सांप सूंघ गया क्या, वो तो निकल गया जेल से। निकल तो ये भी गए। हाँ निकल हाँ, बट यार बात पता है क्या है वैभव, मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि लोगों को झूठ बोलना, अपने आप को क्रांतिकारी पत्रकार बताना, मैं कह रहा हूं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलो 2014 से पहले जरा ये जो 8-10 क्रांतिकारी पत्रकार है ना, इनका जरा निकालो जरा चिट्ठा,
तब इनका पता लगेगा भाई मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और मैं डेफिनेटली रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रवीश के बारे में मैं जानता नहीं हूं, तो मैं रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका मैं नाम यहां पे जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, जिनको मैं जानता हूं, जिनकी इनकम से कहीं ज्यादा उनके एसेट्स हैं। वो छोटे छोटे जनरल बाजवा हैं, जैसे जनरल बाजवा ने चोरी करी थी ना, ये छोटे छोटे बाजवा हैं। ये हिंदुस्तान की मीडिया में छोटे छोटे कई बाजवा हैं, राइट। मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि इनके बारे में जरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चेक करवाए, इनके पुराने बैंक अकाउंट, इनके इनकम टैक्स रिटर्न, इनके प्रॉपर्टी के पेपर, कि बेटा तुम लोग बड़ा मजे मार रहे हो, गोदी रोज करते हो, अब तुम्हें बताते हैं बेटा गोदी क्या है। जरा तुम बताना कि ये जो घर है तुम्हारा 500 गज का साउथ दिल्ली में, ये बेटा कहां से आया है? इसकी करंट वैल्यूएशन 40 करोड़ की है। 40 करोड़ तुम्हारे बाबा तो नहीं देकर गए तुम्हें 40 करोड़ रुपए? साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी सर, मतलब 40 करोड़ के नीचे बात करना ही अपने आप में बेईमानी होगी। अरे बहुत बहुत 30 मार खान लोग हैं ये भाई।